केवी में आपको सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन पे काम करना है, अपने कमांड पे काम करना है और कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन सब की तरफ से, उसमें ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारी तरफ आया, शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको बस स्टार्टिंग बतानी है। ठीक है सर, जैसे आपने कॉमन क्वेश्चन पूछा सभी के लिए कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्या चीज़ माइंड में रखनी है और कैसे आंसर करना है। देखो मैंने हमेशा कहा है कि फेवरेट जब आपसे एग्जामिनर पूछ ले, दैट मीन वो आपके साथ खेलना चाहता है। उसको वो टॉपिक मत दो जो तुम्हें कम आता हो, उसको वो टॉपिक दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा आता है। ठीक है ना। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड एरिया, तो यहाँ पे जैसे मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा माय फेवरेट एरिया फॉर स्टडी इज स्केलेटल मसल्स एंड इट्स रेलेवेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है ना। मैंने बिल्कुल ही अंदर, ठीक है, जैसे तुमसे पूछा गया, जैसे केवी के एग्जाम के लिए अगर आपसे पूछा गया कि भाई व्हाट्स योर फेवरेट एरिया ऑफ कंसर्न, आप किस पे ज्यादा बात करना पसंद, तो आपको बताना है सर मैनेजमेंट को पकड़ो, है ना। अगर तुम मैनेजमेंट को पकड़ोगे तो तुमसे टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इजी इजी चीजें पूछने लगेगी। या फिर अगर आपसे, अगर तुम्हें लगता है नहीं आती मैनेजमेंट, नहीं आता है, जरूरी बात नहीं, तो कोशिश करो कि ऐसे एरिया को लेके जाओ जहां पे तुम्हारी मास्टरी हो। ठीक है ना। फिजियोलॉजी में कम से कम घुसने की कोशिश करो, बायोमैकेनिक्स में कम से कम घुसने की कोशिश करो। घुसो तो कहाँ पे, मेथड्स पे, टाई ब्रेक, ये वो, इन सारी चीजों पे, फर्स्ट एड, इन सब चीजों पे, तो वो एक रेलेवेंट एरिया है। अगर तुम टीजीटी के इंटरव्यू में आके कहोगे कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमारा एरिया, तुम एक शेर के पिंजरे में खुद जा रहे हो। ठीक है ना। टीजीटी के हिसाब से अगर तुमसे, जैसे बच्चे ने ये पूछा कि भाई सेकंड विंड और आपका ओपन, ठीक है, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी अपने आप बढ़ जाएगी ना। तो कोशिश करो कि उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एम्फेसाइज करो जिसमें इजी कॉन्सेप्ट्स हो। और फिजिकल एजुकेशन की फिलॉसफी इलेक्टिज्म है, प्रैग्मेटिज्म नहीं है। कहने का टोटल मतलब यह है कि भाई अपने आप को इतनी इजीली उनके अकॉर्डिंग सरेंडर मत करो। ठीक है। हमेशा हमेशा कोशिश ये करो कि स्पोर्ट्स में अगर लेके जा रहे हो तो भाई तैयार रहो, तैयार होके जाओ। ठीक है। कोशिश ये करना है कि आपका जो एरिया है, रेलेवेंट एरिया, रेलेवेंट एरिया का मतलब क्या है, अगर आप केवी के एरिया में बैठ रहे हैं तो आपका रेलेवेंट एरिया होना चाहिए मेथड्स वाले सब्जेक्ट पे। ठीक है। आपका रेलेवेंट एरिया होना चाहिए किस पे, इजी सिर्फ फिजियोलॉजी पे, इजी एनाटॉमी, ऐसे सब्जेक्ट्स पे। ठीक है। अब मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे चीजें बताओ कि इसमें हमें आता है। अब ये मत घुसो कि भाई ये वाला टॉपिक, डीप में मत जाओ, डीप में जाओगे तो बच्चों तैर नहीं पाओगे। ठीक है। चलिए, मेरा ही सेकंड क्वेश्चन है। जब भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आज पूछा गया था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेकंड विंड, उससे पहले एक बार पूछा गया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो क्या वो पॉइंटर में आंसर करना है, किस टाइप से शुरू करना है। सिंपल सी चीज, देखो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सेकंड विंड का फिनोमिना कहाँ एसोसिएट हो रहा है। तो सेकंड विंड फिनोमिना इज रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ना। तो आपको बताना है सेकंड विंड का फिनोमिना जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट कर रहा है। हमारी बॉडी जब एनारोबिक से एरोबिक और एरोबिक से एनारोबिक में ट्रांसिट करती है तो कुछ फ्लक्चुएशंस को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अडेप्टेशन के बाद का जो, आप एक फ्लक्चुएशन के बाद जो अडेप्टेशन आता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है उसे हम सेकंड विंड कहते हैं। तो आपको पहले बताना है कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा टॉपिक का है, कॉन्सेप्ट के बारे में, और आपका क्या विचार है उसके बारे में। अगर आपने सिर्फ ये भी बता दिया ना कि ये टॉपिक इस एरिया को रिलेट करता है या फिर इस सब्जेक्ट का है, तो भी एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ इसको पता है। जैसे इस बच्ची ने एपीयूसी के बारे में बताया, ऑटोडेप के बारे में बताया, बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट पता। नॉलेज कोई चेक नहीं करता है, सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि बोल कैसे रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, पढ़ाने लायक है या नहीं, बस। मेरा अगला क्वेश्चन है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मॉडल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो कॉमन कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ जो सभी में लाइव हो जाए। देखो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की तो डेफिनेशन याद कर लो। व्हाट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड इनेट पोटेंशियल्स फॉर फ्यूचर, है ना। एज ग्रुप याद करो, 8 to 14 ईयर्स में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किस किस पे होता है, आपके बायोमोटर एबिलिटीज पे होता है, आपके साइकोलॉजिकल एबिलिटीज पे होता है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे होता है, एंथ्रोपोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है। ठीक है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से हम ये चूज कर सकते हैं कि वो मोटा मोटा बच्चा कौन से गेम को
परस्यू करे तो सक्सेसफुल हो सकता है। आप बीएमआई का फॉर्मूला यूज करते हो या फिर आप बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस यूज करते हो, आप बच्चे की फैट परसेंटेज देखते हो, उसकी स्पीड देखते हो और ये एस्टिमेट करते हो कि ये अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है। कैसे किया? मैथमेटिक्स का यूज किया ना। तो अप्रोचेस के बारे में बताया, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बताना, फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के मॉडल्स हैं। मॉडल कौन कौन से? एक हरारे का मॉडल है, एक बॉम्पा का मॉडल है, एक कैम्बिट का मॉडल है, एक हैरिसन का मॉडल है। अलग अलग मॉडल, हर एक कंट्री का अलग अलग मॉडल है। न्यूजीलैंड का अलग मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, इंडिया का, हर एक कंट्री का अलग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मॉडल है। ठीक है। मेरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बुक है, किसी का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स वाली नहीं है, तो उसमें बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं भाई, है ना, उसमें तुम चाहो तो देख सकते हो। प्रिंसिपल जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, प्रिंसिपल डिनाई टू परचेज एन इक्विपमेंट करके, पर मैं चाह रहा हूँ कि कॉमन आंसर दिया जाए कि प्रिंसिपल एग्री नहीं है आपके किसी भी पॉइंट से, तो उसको कैसे काउंटर करना है आंसर में। देखो याद रखो, प्रिंसिपल कभी भी कॉलेज, स्कूल या कॉलेज में अकेला नहीं होता है। देयर इज अ स्पोर्ट्स कमेटी। प्रिंसिपल को कन्विंस करने से पहले यू विल आस्क योर स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर्स टू एग्री ऑन वन पॉइंट। फिर कमेटी के साथ आप जाके इस प्रपोजल को पुट करो कि रिक्वायर्ड ये है, इसके एडवांटेजेस ये हैं, अगर हम इसको नहीं लेंगे तो डिसएडवांटेजेस ये हैं। ठीक है। तो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है हमेशा कि इक्विपमेंट्स का जो हमें खरीदनी है उसकी एडवांटेज क्या है। अगर नीड, अगर आप स्पेसिफाई कर पाए कि सर देखो नीड ये है, हमारा लास्ट टाइम में परफॉर्मेंस ये था, इस इक्विपमेंट से परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, तो इस तरीके से भी चीजें चलती है। ठीक है। वो मल्टीपल ड्यूटीज लगा देते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो एक वो क्वेश्चन पूछा था ना कि चूना डालने के लगाएंगे, तो उसको कैसे टैकल करना है उस क्वेश्चन को। देखो भाई, अगर आपकी ड्यूटी लग रही है तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब, गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी उस चीज का। ठीक है। बट अगर आपको ओवर एम्फेसाइज किया जा रहा है दूसरी दूसरी ड्यूटीज के लिए, समझ लो, तो आप प्रिंसिपल से हम्बली एक रिक्वेस्ट करेंगे पोलाइट वे में कि सर मेरा ये टाइम मैं अपने इस काम के लिए डिवोट करना चाहता हूँ, मैं वहां ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ये काम आई गेस मेरे पोटेंशियल्स को मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके से बोलना होता है। आपको क्या बोलना है कि मेरे जो पोटेंशियल्स हैं वो इस चीज को मैच नहीं कर रहे। पोटेंशियल मतलब आपके टैलेंट। सर लेकिन वो ऐसा बोलेंगे ना तो फिर आप मतलब प्रिंसिपल की बात को कर दोगे। मैंने ये कहा कि ओवर रूल करना है, मैंने कहा हम्बली रिक्वेस्ट करनी है। नहीं, जैसे फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने बताया ना कि भाई पहले तो हम कर दिया तो मना कर दे, करना पड़ेगा ना। ठीक है। ये जस्ट एक जनरल आंसर है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको उस टाइप से आंसर करना है। तो क्या होता है ना कि ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए है कि आप अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए कितना लॉयल हो। ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई आपको कॉलेज में या स्कूल में काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि एक्सेसिवली मल्टीपल काम है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये मेरे पोटेंशियल्स को मैच नहीं कर रहा, मैं कहीं और अपना टाइम देना चाहता हूँ या उसमें एक्सेलेंस कर सकता हूँ। तो आपको इस तरीके से बोलना है ना। हैंडबॉल टेस्ट के बारे में वो कौन कौन से टेस्ट है? बेटा एक तो जीनी टेस्ट है इसमें, ठीक है ना, और एक मॉट लॉकार्ट टेस्ट है, ठीक है ना, एक लॉकार्ट टेस्ट बैडमिंटन उसमें भी, टेबल टेनिस में, ये लॉकार्ट अलग है। ठीक है। स्पेशली हैंडबॉल के लिए है या फिर? हाँ हाँ, हैंडबॉल के लिए है। जीनी टेस्ट प्लेइंग एबिलिटी को मेजर करता है, शूटिंग एबिलिटी को मेजर करता है, थ्रोइंग एबिलिटी को चेक करता है। लॉकार्ट टेस्ट क्या करता है, हमें एक दीवार पे हिट करनी होती है, बॉल पीछे कितनी दूर तक जा रही है बाउंस करते हुए, पहला बाउंस नोट करना है। तो ये प्लेइंग एबिलिटी, शोल्डर स्ट्रेंथ को मेजर करता है ना।